अब बॉलीवुड और कंट्रोवर्सीज तो जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन 1996 में आई फिल्म कामासूत्रा के साथ ऐसी क्या घटना घट गई थी कि मूवी पर बैन का साइन तो लगा ही, पर साथ ही मूवी की लीड ने इंडिया को दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। अब जहां एक तरफ इसके नाम से ही उसके हालात का थोड़ा बहुत आइडिया तो आ ही रहा होगा, वहीं स्कूल के बच्चों की जिंदगी पर बनी मूवी द डून में सेंसर बोर्ड को ऐसा क्या ही दिख गया कि मूवी को जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया। पर जब एक बच्चों की मूवी पर ये लोग हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, तो सोचो जेंडर इक्वलिटी पर बनी मूवी को ये लोग कैसे चैन की सांस से जीने देते। लेकिन इस बैन का नतीजा सेंसर बोर्ड को ही झेलना पड़ा था। तो आखिर ऐसी कौन सी मूवी थी जिसने सेंसर बोर्ड के ही पसीने छुड़वा दिए थे? जानेंगे ऐसी कुछ बैंड मूवीज के बारे में इन टुडेज वीडियो टाइटल बॉलीवुड की ऐसी मूवी जो रिलीज नहीं करने दी। वही कामासूत्रा जिसने भारत और पूरी दुनिया को जिंदगी का मतलब समझाया और जिसे भारत की सबसे बड़ी देन में से एक माना जाता है। जब इसी कामासूत्रा पर फिल्म बनाई गई, तब क्यों इसे इंडिया के ही बड़े पर्दों पर दिखाने नहीं दिया गया? हम कामासूत्रा अ टेल ऑफ लव इस बदनसीब फिल्म की बात कर रहे हैं जो 1996 में सिनेमाघरों में दिखाई दी थी, और इसी फिल्म के सिनेमेटोग्राफर मिस्टर डेक्लिन क्विन को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए अवार्ड भी मिले थे। साथ ही क्रिटिक्स ने इस मास्टरपीस को 5 में से 5 रेटिंग भी दी थी। लेकिन इसके बावजूद जिस देश की सभ्यता और इतिहास पर इस फिल्म को बनाया गया था, उसी भारत ने इसको अपनाने के बदले हमेशा के लिए बंद कर दिया। और इस पूरे झमेले का कारण बस यही था कि इस 2 घंटे की फिल्म में से 25 मिनट्स के सिर्फ न्यूड सीन्स थे, जिसके चलते कामासूत्रा पर इंडियन सेंसर बोर्ड ने एक्सेसिव न्यूडिटी का ठप्पा लगाकर उसके रिलीज पर रोक लगा दी। और इन्हीं हालातों के चलते फिल्म को भारत की जनता से काफी ज्यादा भला बुरा सुनना पड़ा था, जिनका असर फिल्म की लीड एक्ट्रेस इंदिरा वर्मा पर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने दोबारा इंडिया को मुड़कर भी नहीं देखा। यही नहीं, इस पूरे तमाशे के बारे में जब इंदिरा से उनकी राय ली गई, तब उनका ये कहना था कि क्योंकि कामासूत्रा के शुरुआती दिनों में वो एक बिन टाइटल की स्क्रिप्ट थी, इसलिए इंदिरा को उसके नाम और एक्सप्लिसिट सीन्स के बारे में रत्ती भर की खबर नहीं थी। और शायद जब फाइनली जाकर उन्हें पता चला कि क्या हो रहा है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। खैर, अब चाहे कामासूत्रा का पोटेंशियल इंडियन ऑडियंस के सर के ऊपर से क्यों न गया हो, पर ये 22 करोड़ की मूवी को दुनिया भर के लोगों ने इतना पसंद किया कि इसने वर्ल्ड वाइड 64 करोड़ का बिजनेस करके आज एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। अब आप तो जानते ही होंगे कि कैसे किसी मूवी के आगे यशराज फिल्म्स का नाम लग गया तो पक्का सुपरहिट ही निकलेगी। लेकिन इनकी ही बनी पिक्चर सिंस को सुपरहिट क्या, रिलीज होने का मौका ही नहीं दिया गया था, जिसका सबसे बड़ा कारण था उसका पोस्टर, जहां मूवी के लीड हीरो शायनी आहूजा एक कैथोलिक प्रीस्ट के रूप में एक बिन कपड़े की सीमा रहमानी के साथ दिखाई देते थे, जिसके चलते 2005 की इस फिल्म पर लोगों ने काफी बवाल मचाया। और एज अ रिजल्ट इंडियन सेंसर बोर्ड ने बिना रहम किए इस फिल्म के दरवाजे पर ताला कस दिया। पर मूवी का पोस्टर उसके बैन होने का एक लौता कारण नहीं था, बल्कि जनता को असल तकलीफ उसके स्टोरी से हुई थी, जिसकी प्रेरणा मूवी के डायरेक्टर विनोद पांडे को 1988 में पढ़े एक न्यूज आर्टिकल से आई थी, जहां केरला के एक प्रीस्ट को सेक्सुअल हैरेसमेंट और मर्डर के चार्जेस पर मौत की सजा सुनाई गई थी। और इसी केस से मिलता जुलता सीन मूवी में भी दिखाया गया था, जिसमें शाइनी के द्वारा निभाए गए प्रीस्ट के कैरेक्टर और एक जवान लड़की के बीच शारीरिक संबंध काफी एक्सप्लिसिट तरीके से दिखाया गया था, जिन सीन्स के होने के कारण इस फिल्म को भी कंट्रोवर्शियल टॉपलेस सीन्स और वल्गैरिटी दिखाने के कारण बैन कर दिया गया था। लेकिन जहां एक तरफ सेंसर बोर्ड ने इस मूवी में खामियां ढूंढी थी, वहीं विनोद की माने तो जब वो इस मूवी को सेंसर एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास लेकर गए थे, तभी सरप्राइजिंगली जिन 2 लोगों ने मूवी को ग्रीन सिग्नल दिया था वो महिलाएं थी, और इसका विरोध करने वाला एक मर्द, जिनके हाथ में हाथ कैथोलिक सोसाइटी ने भी मिलाया था, क्योंकि उनके हिसाब से ये मूवी कैथोलिसिज्म और उनके धर्म को गलत रूप से दर्शा रही थी। और इस सब के चलते कैथोलिक सेक्युलर फोरम ने पब्लिक इंटरेस्ट लॉ के तहत इस मूवी को बैन करने की मांग की, जिसके बाद सेंस को कभी सिनेमाघरों के पर्दे पर जाने का मौका नहीं मिला। पर हमारी लिस्ट की फिल्में बस धार्मिक लोगों का सरदर्द नहीं बनी है, बल्कि इस लिस्ट में एक ऐसी मूवी भी शामिल है जिसने सेंसर बोर्ड के खिलाफ जंग ही छेड़ दी थी। और इस अफलातून मूवी का नाम है लिपस्टिक अंडर माई बुर्खा, जिसके बस नाम ने पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया था। पर इसी कंट्रोवर्शियल टाइटल के बारे में जब फिल्म की डायरेक्टर अलंकृता श्रीवास्तव से पूछा गया, तब उन्होंने साफ साफ यही कहा था कि मूवी का टाइटल से वो किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रही थी, बल्कि इस नाम से कैसे कोई भी कपड़ा किसी औरत के डिजायर्स को ढक नहीं सकता है, इस मैसेज को दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी। लेकिन मूवी का ये सोशल मैसेज होने के बावजूद ऑल इंडिया मुस्लिम तहवर कमेटी के चेयरमैन और साफ शाह मीरी खुर्रम ने मूवी के टाइटल को लेकर काफी बखेड़ा खड़ा कर दिया था, और सिर्फ एक टाइटल के कारण मूवी पर कंप्लीट बैन लगाने की भी मांग कर दी।
जिस पे उनका ये कहना था कि मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा भी ऐसे कई धर्म हैं जो अपना मुंह दिखाने के लिए साड़ी का पल्लू का इस्तेमाल करते हैं, तो वीमेन इक्वलिटी दिखाने के लिए सिर्फ बुर्के को टारगेट करना एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के बराबर है। उनके साथ ही सेंसर बोर्ड ने मूवी के हद से ज्यादा गाली गलौज और ऑडियो पोर्नोग्राफी को वजह बनाकर मूवी पर फुल स्टॉप लगाने की बात कर दी। लेकिन ये बात मूवी की टीम को जरा भी हजम नहीं हुई और उन्होंने सेंसर बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि अगर उन्हें वीमेन ओरिएंटेड फिल्म से तकलीफ है तो उन्हें अपने जॉब से रिजाइन कर देना चाहिए। जिस बात ने #लिपस्टिक रेबेलियन की शुरुआत की, जिसको बड़े बड़े सेलेब्स ने भी सपोर्ट किया और फाइनली जाकर मूवी को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज कर दिया गया, जिसके चलते कई अवार्ड्स के साथ ही 6 करोड़ के बजट पर बनी ये मूवी ने 26 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। और अब बारी आती है ऐसे मूवी की जिसे सेंसर बोर्ड ने इतनी बेरहमी से बैन किया था कि आज उसका ट्रेलर देखना भी हमारे नसीब में नहीं है, क्योंकि बैंड मूवी की लिस्ट में डेस्टिन दून का नाम भी शामिल है, जिसकी 2010 में डेस्टिन दून को सेंसर बोर्ड से काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल के अनुसार इस फिल्म के कारण स्कूल का नाम खराब हो रहा था और शायद इसीलिए जब दून ने मूवी को बैन करने की मांग कर दी, जिसके चलते मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से रुकवा दिया गया। और आज भी इतने सालों बाद इंटरनेट पर कहीं भी इसका कोई भी नामो निशान तक नहीं दिखाई देगा। पर फिल्म बैन होने का सीन अश्विन के साथ सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2010 में एक और बार हुआ था, जब उनकी ही फिल्म इंशाअल्लाह फुटबॉल को भी सेंसर बोर्ड के चक्कर काटने पड़े थे, क्योंकि इस फिल्म ने इंडियन गवर्नमेंट के एक काफी सेंसिटिव मुद्दे कश्मीरी मिलिटेंट्स को छेड़ा था, जिसके चलते मूवी को बैन करने की बात की गई थी। किंतु कुछ महीनों बाद सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को ए सर्टिफिकेट देकर रिलीज करवाया और साथ ही इसने नेशनल अवार्ड्स भी जीते। और शायद सेंसर बोर्ड को सेंसिटिव टॉपिक से कुछ ज्यादा ही लगाव है, शायद इसीलिए उन्होंने 2003 की फिल्म द पिंक मिरर को भी नहीं बख्शा था। हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उसने बॉलीवुड में पहली बार सही मायनों में ट्रांससेक्सुअल को दर्शाने का काम किया था, लेकिन जैसे आज भी ट्रांससेक्सुअल्स को सोसाइटी ने अपनाया नहीं है, ठीक उसी तरह गलत समझा और इसे सही मायनों में ट्रांससेक्सुअल को दर्शाने का काम किया था। लेकिन जैसे आज भी ट्रांससेक्सुअल्स को सोसाइटी ने अपनाया नहीं है, ठीक उसी तरह इस मूवी के कॉन्सेप्ट को भी सेंसर बोर्ड ने गलत समझा और इसे बैन कर दिया, जिसमें उन्हें मूवी पर ऑफेंसिव और वल्गैरिटी जैसे वाहियात इल्जाम लगाए थे। और वाहियात इसलिए क्योंकि वल्गैरिटी के नाम पर मूवी में 2 ट्रांससेक्सुअल और एक गे टीनेजर की कहानी बताई गई थी। मतलब कितना वल्गर ना। हमारे इंडस्ट्री को मस्ती ज़्यादा और क्या कूल है हम जैसी फैमिली मूवीज ही हजम होती हैं। खैर, अब सेंसर बोर्ड को तो इस हीरे की परख हुई नहीं, लेकिन वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने काफी अच्छा नाम कमाया था, जिसके चलते इस फिल्म को 70 से भी ज्यादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में प्रीमियर किया गया, जहां उसने काफी अवार्ड्स भी जीते। लेकिन ये सब मूवीज जहां कहीं न कहीं वल्गैरिटी या धार्मिक लोगों को खटकने की वजह से बैन हुई थी, वहीं क्या आप जानते थे कि बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक मूवी शोले को भी सेंसर बोर्ड ने सताया था। जी हाँ, दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि शोले के लास्ट सीन में जहां गब्बर को ठाकुर अपने नुकीले जूतों से मारता है, इससे सेंसर बोर्ड खुश नहीं था, क्योंकि इसके ओरिजिनल कट में उनके हिसाब से हद से ज्यादा खून खराबा और वायलेंस दिखाया गया था, जो उस टाइम की ऑडियंस के लिए कुछ खास फैमिली फ्रेंडली नहीं था, जिसके चलते सेंसर बोर्ड और जनता दोनों को खुश करने के लिए मूवी के क्लाइमैक्स को फिर से शूट किया गया और नए सीन के साथ मूवी को रिलीज किया गया। मतलब सोचो, सिर्फ एक छोटे से सीन की वजह से शायद हम सब आज शोले जैसी मूवी के बिना बड़े होते।